120 दिन कैट एग्जाम के लिए बचे हुए हैं एंड अभी कंफ्यूजन ये है कि सर 120 दिन में पढ़ाई कैसे करें, सिलेबस कैसे कवर करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 120 दिन में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे कवर कर सकते हो, आप रादर 100% सिलेबस कैसे कवर कर सकते हो एंड हाउ कैन यू गेट 90-95% प्लस प्लस फॉर श्योर। ये जो स्ट्रैटेजी है भाई, ये डन एंड टेस्टेड है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत सारे टॉपर्स ने इसको यूज करा है। मैं 3 टाइप के बच्चों के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। ये जो पूरा का पूरा शेड्यूल होगा या स्ट्रैटेजी होगा, नंबर 1 एक जनरल लेवल पे बात करेंगे जो सबके लिए काम आएगा। नंबर 2 ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई चालू करी है या फिर करने वाले हैं एंड जिनको लगता है कि सर मैं इतना पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं बट मेरा सपना है कि मुझे 90-95% निकालना है। एंड नंबर 3 ऐसे बच्चे जो पिछले 3-4-5-6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनको स्केल अप करना है कि सर मैं और बेटर कैसे कर सकता हूं, मैं 95-96 पे बैठा हूं, मैं 99 प्लस प्लस कैसे चले जाऊं। हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज दी ओनली वीडियो विच इज मोर प्रैक्टिकल, जो आपके लिए अभी फिलहाल जरूरी है। इसको एंड तक देखना, समझना अच्छे से, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक पेपर पेन लेके बैठना एंड यू वुड लव टू अंडरस्टैंड कि भाई हम 120 दिन में भी कैसे अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी रियल वीडियो नाउ। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज क्वांट्स। क्वांट्स से हम पहले चालू करते हैं। देखो, पहला आपको अटैक करना है अरिथमेटिक के ऊपर। यू आर अ 99 परसेंटाइलर और आपको 90 चाहिए, आपको 95 चाहिए, आपको 85 चाहिए, जो भी आपका नंबर होगा क्वांट में, यू हैव टू स्टार्ट विथ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक अगर आप देखोगे हर साल 40% आता है। मैं आपको यहाँ पे एक प्रो टिप बताता हूँ। अरिथमेटिक के बारे में जब हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अरिथमेटिक बहुत डिफिकल्ट है, हमसे नहीं होगा वगैरह वगैरह वगैरह। आई कैन अश्योर यू कि जब आप चालू करते हो, अगर आप बेसिक लेवल पे भी अरिथमेटिक ढंग से करते हो, आपके कम से कम 3 क्वेश्चंस आराम से बनने हैं। आपके 22 क्वेश्चन आते हैं कैट में, 22 में से आप पकड़ के चलो 9 से लेके 10 क्वेश्चंस आपके आराम से अरिथमेटिक के बनने वाले हैं। अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हवा चलती है कि बहुत सारा लोग बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अरिथमेटिक करके कैसे चलेगा, मॉडर्न मैथ्स भी करना है, नंबर्स भी करना है। बात मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि अगर आपका क्वांट बहुत अच्छा है, इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट राइट, अगर आपको क्वांट्स अच्छे से आता है, देन आप अरिथ के अलावा भी बाकी चीजें कर सकते हो। बट अगर आपका क्वांट्स अच्छा नहीं है, देन इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि मैं नंबर सीरीज भी करूं, रादर मैं नंबर सिस्टम भी करूं, मैं मॉडर्न मैथ्स भी करूं, मैं ज्योमेट्री भी करूं। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें हो जाती है। इसलिए अगर मैं सिर्फ अरिथमेटिक करता हूं और अगर मैं इसको अच्छे से ढंग से करता हूं तो मेरे 3 से लेके 4 क्वेश्चन आराम से बनने हैं। आप 2017 से पेपर उठा के देखिएगा 2024 तक, आपको दिखेगा कि यार बेसिक लेवल पे अगर हम करते हैं 3 से लेके 4 क्वेश्चन हमारे आराम से बन जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो 22 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 3 से लेके 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा काइंड ऑफ अ टास्क हो जाता है। बट जो बच्चे कम पढ़ाई करते हैं राइट, उनको पता है कि मुझे सिर्फ बेसिक लेवल पे काम करना है, वो ये क्वेश्चंस फिगर आउट कर लेते हैं बिकॉज उनके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं। रही बात टॉपर्स की, टॉपर्स को ऑलरेडी पता है इजी क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो फटाफट कर लेते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर 3 से लेके 4 क्वेश्चन आपके बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग पे निकल सकते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स जिनका क्वांट्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मोस्टली नॉन इंजीनियर्स। अब मैं बात करता हूं टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके महीनों महीने खराब कर सकता है। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस जो होता है ना, वो एक्चुअली कैट में अगर आप देखोगे वो आता भी डिफिकल्ट है। मैंने गिव यू प्रो टिप अगेन यहाँ पे। अगर मान लो आपके 4 क्वेश्चन आते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में, 3 से लेके 4 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, हैंड्स डाउन गारंटी है एक क्वेश्चन आपका सुपर डुपर इजी आता है। सुपर डुपर इजी का मतलब होता है दिस इज एब्सोल्युटली फॉर्मूला ओरिएंटेड, मतलब प्लग इन, मतलब आप नंबर्स उठाओ क्वेश्चन से, फॉर्मूला पे डालो, आपका आंसर निकल जाएगा। ये आपकी बेसिक लेवल की प्रैक्टिस से भी निकल सकता है। अगर आप ये एनालिसिस करते हो तो आपको ये पता चलेगा। C2C मेंटर्स में गाइस जो भी सेशंस हमने पहले करे हैं, आपके डैशबोर्ड पे जो भी वीडियोस अवेलेबल है उसमें देखना ये चीजें एब्सोल्युटली कवर हो चुकी है। आने वाले दिनों में जब वर्कशॉप्स वगैरह होगी, हम यहाँ पे 2024, 23, 22, 21, 20, 19 सब क्वांट्स के पेपर आपको उठा के दिखाएंगे एंड हम आपको प्रूफ करेंगे कि भाई देख 3 क्वेश्चन अरिथ के एब्सोल्युटली डुएबल थे। सो ऑलवेज रिमेंबर आपका अरिथमेटिक इज गोइंग टू बी द गो टू सेक्शन। हाँ, आप टीएसडी को थोड़ा सा अवॉइड मार सकते हो अगर आप एकदम नॉर्मल लेवल पे हो। अगर आप एवरेज हो, जैसे मेरे जैसे, अगर आप क्वांट्स में एवरेज हो, आप टीएसडी को हाथ भी मत लगाओ, बट आप बेसिक करो, फॉर्मूले करो। इसके बाद एक क्वेश्चन ईजी आ गया। इसके बाद अगर पकड़ लो आपके जो 2 क्वेश्चन होते हैं
ये 2 क्वेश्चन आपके एडवांस लेवल पे आते हैं। एडवांस लेवल भी कौन सा लेवल होता है, ये कैट से हट के लेवल नहीं होता है, ये कैट का ही लेवल होता है जो 2017 से लेके 2024 तक आया है। फिर भी थोड़ी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी बहुत अच्छी प्रैक्टिस, आप ये 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो। और एक क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का ऐसे आता है वो आपका पूरा पेपर खराब कर देता है। ऑलवेज रिमेंबर, वो एक क्वेश्चन पूरा आपका 15-20 मिनट बर्बाद कर देगा, इसको अपने को नहीं करना है। बट हम इसको स्पॉट कैसे करेंगे, हम इसको तभी स्पॉट कर सकते हैं जब हम टाइम स्पीड डिस्टेंस को बेसिक लेवल पे करेंगे। गाइज, इट इज अ वेरी वेरी मेजर प्रॉब्लम कि बहुत सारे बच्चों को बेसिक क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलो या C2C की लैंग्वेज में चैलेंजर क्वेश्चन बोलो, हम ये क्वेश्चन फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हमको लगता है कि चल मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस किया है, हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को उठा लेते हैं और यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद हो जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप बेसिक लेवल पे डिफिकल्ट टॉपिक्स करते हो, आपकी वो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि यार ये जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूं भाई, ये तो थोड़ा औकात के बाहर है, बिकॉज ये वाले क्वेश्चंस मैंने कभी करे ही नहीं है। सो कम पढ़ना और अच्छा पढ़ना इज ऑल्सो हेल्पफुल मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दिस इज व्हाट यू विल डू। नाउ देन कम्स अलजेब्रा। अब मैं अगर बात करता हूं, अगर मैंने यहाँ पे अगर आपको बोला है कि एक वीक आपको यहाँ पे देना है, देखो ये ऐसे टॉपिक्स है जो आप घर पे बैठ के 4 से लेके 5 घंटे में भी इसको उड़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परसेंटेजेस, रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सेस एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइट टेक 2 days, टाइम स्पीड डिस्टेंस अगर आप छोड़ दोगे तो टाइम एंड वर्क प्रोबेबली टेक 1 day। सो ये वो टॉपिक्स है जो आप एक दिन में सिटिंग लगा के आराम से उड़ा सकते हो। इसमें आपकी और ज्यादा ना थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाती है। जो हैंडआउट्स हमने प्रोवाइड करे हैं, जो वीडियोस हमने प्रोवाइड करे आपको, जो पुराने वीडियोस है, आपको दिखेंगे कुछ वीडियो 2022 के हैं, कुछ 23 के हैं, कुछ 24 के हैं, आपको ये वीडियोस जाके देखने हैं C2C मेंटर के डैशबोर्ड पे। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो होगा, उसके नीचे उसके हैंडआउट होगी। आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू कि अगर आप देखोगे 22 क्वेश्चन में से आपके 9 से लेके 10 क्वेश्चन हमारे कंटेंट से हर साल निकलना 100% पॉसिबल है। बहुत सारे नॉन इंजीनियर जो हमें ज्वाइन करते हैं वो कैट का, क्वांट का कट ऑफ आराम से निकाल लेते हैं। मोस्ट ऑफ देम एबल टू स्कोर 88, 89, 90 परसेंटाइल आराम से। ठीक है, तो आपको उस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। देन कम्स अलजेब्रा। अलजेब्रा, आई वुड एडवाइस, अलजेब्रा में आपको जो समझ में आता है आप वो चीजें कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आप अच्छे बच्चे हो, अगर आपको क्वांट्स बहुत अच्छे से आता है, आप अलजेब्रा में जितना डबल डाउन कर सकते हो आप उतना डबल डाउन करो। बिकॉज अगर आप देखोगे ना, आइडियली अगर मैं अरिथमेटिक और अलजेब्रा पकड़ता हूं, मेरा कुल मिला के 85% का पेपर यहां भी आ जाता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा, तो थोड़ा मैं कवर करता हूं, फिर मैं बात करता हूं उसके बारे में। ज्योमेट्री, देखो ज्योमेट्री का जो लेवल होता है ना, वो कैट में ऑलवेज डिफिकल्ट आता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, एंड बहुत सारे लोग आपको ये बताते नहीं है। बट अंडरस्टैंड दिस, कितने बच्चे आज की डेट पे ज्योमेट्री कर सकते हैं? नॉट टू मेनी पीपल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ज्योमेट्री का अगर मैं बेसिक भी करूं, कम ऑन, वो वहां पे आपको थ्योरम नहीं पूछने वाला है। बट अगर आप करना चाहते हो, आपकी पसंद है, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लगा लो, आप ये कर सकते हो। अब यहाँ पे एक प्रो टिप मैं उन बच्चों को देने वाला हूं जो बच्चे क्वांट्स में वीक है या जिनको क्वांट्स में कम मेहनत करके, कम टॉपिक्स करके ज्यादा परसेंटाइल लाने हैं। देखो, अगर आप एक IITian और NITian हो, आपके लिए ये 3 चीजें अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री बहुत ज्यादा जरूरी बनता है। मेरी प्रो टिप आपके लिए ये होगी कि मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर्स आप करना पसंद करोगे तो आप करो, बट आपका मैक्सिमम जो जूस है वो यहां से निकलने वाला है। बिकॉज अरिथ, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री would constitute round about 90% of the paper on a very higher level, right? But अगर कम भी हुआ तो भी ये 80% के नीचे नहीं जा सकता, बिकॉज यू कैनॉट एक्सपेक्ट योर कैट का पेपर टू बी डोमिनेटेड बाय नंबर्स एंड डोमिनेटेड बाय मॉडर्न मैथ्स। ये इम्पॉसिबल है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि मिक्सचर होके आ गया है, अरिथ एंड नंबर्स का कॉम्बिनेशन आ गया, वो बात अलग है, बट मैक्सिमम जो जूस है वो यहां से निकलता है। ये रही टॉपर्स के बारे में बात। नंबर 2, अगर आप अभी बिगिनर हो, मैं चाहूंगा आप अरिथमेटिक और अलजेब्रा ही करोगे, इसके आगे आप नहीं बढ़ना। अगेन ये डिस्क्लेमर है, ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, बिकॉज देन ज्योमेट्री यू माइट फील लिटिल बिट ओवरवेल्म्ड विद ज्योमेट्री। नंबर 3, अगर आप कौन से में वीक हो और अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है, अब बस अरिथमेटिक और अलजेब्रा पे खेलना चालू करो, आपका कट ऑफ आराम से निकल जाएगा। बिकॉज आउट ऑफ 22 यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको यहाँ पे टारगेट करना है कि मुझे 4 से लेके 5 क्वेश्चंस मेरे यहाँ पे निकले, आप ये क्वेश्चंस आराम से निकाल सकते हो। मोटा मोटी अगर आप देखोगे, मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर्स में आपके पास रखूंगा, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगेन अ प्रो टिप फॉर यू। यार एक बात बताओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के या फिर लॉजिक लगा के तुम ये बात करो और ये समझो कि देखो मैं एक नॉन इंजीनियर हूँ, राइट, एंड मेरा क्वांट्स मोस्ट ऑफ द टाइम ठुका हुआ है।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एल्जेब्रा वगैरह नहीं इतना ज़्यादा समझ में आता। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये देखा है कि इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर हो, अगर आपकी क्वांट्स अच्छी नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अगले 120 दिनों में या फिर अगले 100 दिनों में मैं क्वांट्स इतनी बढ़िया कर लूंगा कि मैं 98-99% लेके ही आऊंगा। ये बहुत कम बच्चों के साथ होता है। दिस इज नॉट बीइंग रियलिस्टिक। बट यस, अगर आप IITian हो, NITian हो या क्वांट्स में आपका हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फिर आप ये 120 दिन में कर सकते हो। सो हमें ये भी समझना है कि भाई पब्लिक बोल रहा है कि नंबर्स भी आएगा, मॉडर्न भी आएगा, ज्योमेट्री भी आएगा, चलो आएगा, नो डाउट अबाउट दैट, बट क्या वो मुझे आएगा? मैं कितना भी अगर इसके ऊपर मेहनत करूं तो मैं ये नहीं फोड़ पाऊंगा। सो मान लो अगर इन तीनों चीजों पे मैं 3 वीक लगा रहा हूं, इससे अच्छा ये 3 वीक अगर मैं यहां पे लगाऊं तो मैं इन दोनों में गॉड लेवल बन जाऊंगा। इनके 14-15 क्वेश्चन आएंगे, मैं 4-5 कर सकता था, वहां पे मैं 7 से लेके 8 क्वेश्चन करूंगा, मेरा स्कोर बढ़ जाएगा, रादर मेरा परसेंटाइल शूट अप होगा। सो आई एम नॉट गोना वेस्ट माय टाइम यहां पे। और रही बात तुम्हारे नॉन कैट एग्जाम की, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, नंबर्स एकदम फुद्दू लेवल पे आते हैं, एकदम बेसिक लाइक फॉर्मूला लेवल पे आते हैं। आप ये तीनों चीजें एक हफ्ते में भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हमें फोकस करना है कि मेरा अरिथमेटिक और मेरा एल्जेब्रा बढ़िया हो, और अगर मुझे 99 प्लस चलना है तो मेरा ज्योमेट्री बढ़िया हो। 99 आप ये 2 चीजें करके भी कर सकते हो। अब ये जो मैंने बात करी है कि आपको 1 वीक में करना है, आपको 2 वीक में करना है, अगर मान लो कोई भी बच्चा ये चीजें करता है, 4 वीक अगर लगाता है, यार 30 दिन के बाद आपको क्या क्लियरिटी मिल रही है? 30 दिन के बाद आपको इतना क्लियर है कि अरिथमेटिक में टाइम्स पर डिस्टेंस नहीं आएगा, लेट्स से अलजेब्रा में क्वाड्रा मुझे नहीं आएगा, लेट्स से ज्योमेट्री में मेंसुरेशन मुझे नहीं आएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमें अभी के समय पे ये जानना कि मुझे क्या आएगा, मुझे क्या नहीं आएगा। सो द मोमेंट यू अंडरस्टैंड मुझे क्या नहीं आएगा, भाई वो नसीब में नहीं है, उसको साइड में निकाल दो, ज्योमेट्री मॉडल में जो भी है या अरिथ का कोई टॉपिक, एंड जो आएगा उसको आपको LOD 2 पे लेके चलना है। बिकॉज जिस चीज का आपको बेसिक आएगा, आपको उसी चीज का एडवांस लेवल भी अच्छा आएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि यू नो व्हाट केतन सर, मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक बिल्कुल नहीं आता पर मैं एडवांस कर सकता हूँ। ऐसा पॉसिबल है क्या? कम ऑन, लॉजिक लगा के आप बताओ मुझे। एंड वंस यू अंडरस्टैंड कि भाई लेवल 1 लेवल 2 मेरा थोड़ा बहुत हो गया है, the most important thing that you need to do is you have to focus a lot on PYQs, previous year questions of quants from CAT का पेपर। लास्ट के 20 साल के पेपर उठा के देखो, आपको दिखेगा फॉर्मूला वाले क्वेश्चन, फॉर्मेट वाले क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन, ये रिपीट होते ही रहते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट आते हैं, बट उनके फॉर्मेट रिपीट होते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद हमें इतना पता चलता है कि ये क्वेश्चन मैंने पास्ट में कहीं ना कहीं किया था, तो ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं। सो देयर हैज टू बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। यू डू बेसिक, यू डू एडवांस लेवल, एंड देन यू डू PYQs। व्हाट इज एडवांस लेवल? इज नथिंग बट PYQs। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हो, यू आर सॉर्टेड। नाउ अगेन, इफ यू वांट टू टेस्ट मी, व्हाट यू शुड बी डूइंग इज, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप 2015 से लेके 2023 तक के क्वांट्स के पेपर उठाओ कैट के, और आप 2024 का पेपर सामने रखो। आई गारंटी यू तुम्हारा 3 क्वेश्चन आराम से निकलेगा। 3 क्वेश्चन पे तुम्हारा 70 से लेकर 75 परसेंटाइल बनने ही वाला था, नो डाउट अबाउट दैट। बट द प्रॉब्लम इज जनता ये करती नहीं है। पीपल डोंट हैव टाइम, दे हैव टाइम टू कंज्यूम फेक मोटिवेशन, दे हैव टाइम टू कंज्यूम लॉट ऑफ अदर मोटिवेशनल कंटेंट ऑन यूट्यूब, बट दे विल नॉट डू दिस। बट द मोमेंट यू डू दिस, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, ये करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हर बार याद रखना है कि मैं अगर मंडे से लेके सैटरडे तक पढ़ाई करता हूं, मैं संडे को रिवीजन बकायदा बाइज्जत करूंगा। यार एक टॉपर क्या होता है? टॉपर वो बच्चा होता है जो पढ़ाई के साथ साथ अपनी रिवीजन को भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है। इट डजंट मैटर भाई, मतलब तू 2 या 3 टॉपिक कम कर ले चलेगा, बट जो तूने 10-12 टॉपिक करे हैं ना, उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहे, बिकॉज तुझे उसी में मास्टर बनना है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नंबर 1, मैंने अरिथमेटिक किया, मैंने अलजेब्रा किया, मैंने ज्योमेट्री किया, मुझे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने एडवांस लेवल भी देखा है, मैंने कैट के पुराने क्वेश्चंस भी उठा के सॉल्व करे हैं, मैंने रिवीजन करा है। अब मैं ये बोल सकता हूं कि बेयर मिनिमम में 15-16 अरिथमेटिक अलजेब्रा के जो क्वेश्चन है उसमें से 7-8 क्वेश्चन मैं कर लूंगा, मतलब मैं 95% प्लस जा सकता हूं। पेपर अगर डिफिकल्ट आया तो यही 95 तुम्हें 6 क्वेश्चन पे आएगा, पेपर अगर इजी आया यही 95 तुमको 9 क्वेश्चन करके आएगा। और जाहिर सी बात है कि अगर पेपर इजी आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल अटेम्प्ट ऑन द डी डे ना पेपर में, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और अगर तुम्हारा पेपर डिफिकल्ट आएगा तो तुम ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, राइट? ये अंडरस्टैंडिंग आपके लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इवेंचुअली आप मॉक से सीख सकते हो। अब एंड में क्या करोगे आप? टुवर्ड्स द एंड आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिवीजन करना है, आपको सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं, आपको टॉपिक वाइज मॉक्स लगाने हैं। दिस इज हाउ यू डील विथ योर पूरा का पूरा क्वांट्स। लेट्स गो टू
डेटा इंटरप्रिटेशन नाउ। आई नो डीआई के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है बच्चों के दिमाग में, बहुत ज़्यादा सवाल है। देखो नंबर 1, डीआई जब चालू करोगे ऑलवेज रिमेंबर व्हाट, इवन बिफोर यू स्टार्ट डीआई एक चीज़ अपने दिलो दिमाग में फिट कर लेना, एक सेट ऑलवेज ईजी आता है। साइन बाय ब्लड, आई कैन बेट ऑन दिस। पेपर 2017, 18, 19, 20, भाई तू कोई भी पेपर उठा के देख ले कैट का, तू कोई भी स्लॉट उठा के देख ले कैट का, एक सेट तुम्हारा ऑलवेज डुएबल आया है। अगर कोई कहता है कि एक सेट डुएबल नहीं था, उसको पूछ के तूने पढ़ाई करा था, तेरे को स्ट्रैटेजी पता है, तूने लगाए थे 120, 130 सेट्स, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम एक सेट नहीं निकाल सकते हो। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू हैव टू बिलीव कि एक सेट तो मेरा पक्का इजी आने वाला है। लास्ट ईयर यार देखो डीएलआर बहुत इजी था, तो बच्चे इजीली दो सेट निकाल रहे थे, तो 2 सेट इजी आए थे। सेम फंडा, पेपर इजी आया तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन डू विल गो अप। पेपर अगर डिफिकल्ट आया द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन डू विल गो डाउन। ये कॉमन सेंस है, याद रखना। सो एक सेट अगर आप देखोगे ऑलवेज ईजी होगा। स्पीड मैथ से चालू करो, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ वगैरह से चालू करो। बच्चे कहते हैं कि सर ये आता भी नहीं है कैट में, पर ये हमारे लिए करना जरूरी है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन इंटेंसिव सेट्स आते हैं, कभी कभी क्या होता है मिक्स आ जाता है जहाँ पे हमको सेट को सॉल्व भी करना है। कभी कभी यार वो आपने देखा होगा ना फिल इन द ब्लैंक या फिर मिसिंग नंबर्स वाले भी सेट आते हैं। देखो सबसे बड़ी गलती पता है बच्चे क्या करते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो ज्ञानी लोग पता है क्या करते हैं, वो ये ज्ञान बांटते हैं कि 2024 में तो एक भी सेट नहीं आया जो पाई चार्ट का था, बार ग्राफ का था। भाई 2024 का पेपर देख के 2025 का कैट नहीं बनेगा। अगर तुम्हारा मेंटर तुमको ये बता रहा है तो वो बेवकूफ है, बिकॉज 2024 का पेपर सिर्फ देख के 25 नहीं बनेगा, 25 का जो पेपर बनेगा वो कुछ भी बनेगा। यू गेट इट? अपना काम है टू गेट रेडी फॉर इट। आया तो बढ़िया, नहीं आया तो क्या ही नुकसान होता है, अपनी प्रैक्टिस तो हो गई ना। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। पीपल हु से दैट 24 में आया तो इधर नहीं आएगा, ये नहीं होता भाई। ये कैट एग्जाम है, कोई हलवा एग्जाम नहीं है जो तुम कोई स्टेट बोर्ड वाला एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। नाउ वंस यू डू दिस, बड़े प्यार से आपको क्या करना है, जब आप ये करोगे आपको स्लोली स्टेडीली आगे बढ़ना है। अब देखो ये वाले जो चीजें हैं ये आप कर सकते हो, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। बट अगर मैं बात करूं सेट थ्योरी, अरेंजमेंट्स, ये किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, ये इंडिविजुअल टॉपिक है। यू माइट नॉट बी गुड एट दिस, यू माइट बी गुड एट दिस, यू माइट बी गुड एट दिस। ओके, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लड़खड़ा जाते हैं। मैं कहूँगा इसको ऑप्शन में डाल सकते हो, कर लोगे तो बहुत बढ़िया। सेट थ्योरी, अरेंजमेंट, सिलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रूट्स एंड नेटवर्क आप बोल सकते हो इसको भी। एंड दूसरी बात स्केड्यूलिंग। These are the most important things for data interpretation and logical reasoning. ये करना ही करना है। मैं ऑलवेज कहता हूँ ये निपटा दो, ये निपटाने के लिए 1 हफ्ता काफ़ी है। अरेंजमेंट 1 हफ्ता लेके बैठो, सेट थ्योरी 1 हफ्ता लेके बैठो। शैंकी सर के, गौरव सर के जो वीडियोज़ है जो आपके डैशबोर्ड पे अपलोडेड है, पहले जाके वो देख लेना, आप इसमें गॉड बन जाओगे। अब एक चीज़ और मैं कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर DLR टॉपिक वाइज नहीं आता, DLR में कुछ तो नया आता है। चलो DLR में अगर कुछ नया आता है ठीक है, तो अगर हम ये कहते हैं कि हर साल कुछ नया आता है तो क्या पढ़ने का, रैंडम सेट करना चालू करें। रैंडम सेट कैसे चालू करेगा? अगर कोई सेट अरेंजमेंट के ऊपर आता है तो अरेंजमेंट का बेसिक तो जानना जरूरी है कि नहीं? अगर कोई सेट थ्योरी के क्लोज पे आता है, वेन डायग्राम के क्लोज पे आता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होना हमारे लिए जरूरी है। अगर मैं ये कहूँ कि यूट्यूबर बोलते हैं, पब्लिक बोलता है कि टॉपिक वाइज नहीं आता है तो मत करो टॉपिक वाइज, फिर क्या करोगे? You have to start somewhere from the topic only, and most of the time you will see that ये topic वाले questions आते ही आते हैं, there is no doubt about that. So number 1, your week 1 will be set theory basic, week 2 will be advanced, week 1 will be arrangement, week 2 will be advanced. जब मैं advanced कहता हूँ, अगर आपका data interpretation और logical reasoning weak है, basic मतलब handout C2C का डैशबोर्ड का मटेरियल या फिर आपके कोई भी कोचिंग का मटेरियल। जबकि मैं कहता हूं लेवल 2, इट इज नथिंग बट PYQs, प्योरली PYQs। याद रखो। अब ये कैसे, ये ऐसे कि जो मेरा लेवल 2 है मेरी कोचिंग का, वो किसी बाकी कोचिंग का प्रॉब्ली लेवल 1 हो सकता है या फिर लेवल 3 हो सकता है। सो प्रॉब्लम क्या होता है ना, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की डिफिकल्टी लेवल चेंज होती है कंटेंट की। तो मैंने बेसिक लेवल कर लिया, अब अरेंजमेंट का बेसिक लेवल बच्चे को पता चल जाता है कि ये बेसिक लेवल है। अब मैं ये कैसे पता करूं कि जो सेट में कर रहा हूं, कोई कोचिंग वाला बोल रहा है ये LOD 2 है, पर सर सेट देख के तो लग रहा है ये LOD 5 है मेरे लिए, ये तो मतलब सर एक दिन में तो मेरे से सॉल्व नहीं होगा। एंड दैट इज वेयर कैट के पुराने पेपर्स कम्स टू योर रेस्क्यू, जहां पे आप देखोगे कि अच्छा अरेंजमेंट में
इस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये मेरे लिए लेवल 2 है, तो वो लेवल 2 पकड़ कैट का, उसी के सेम पैटर्न वाले, उसी के सेम फॉर्मेट वाले, उसी के सेम डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन तू हमारी मॉक से उठा, किसी और के मॉक से उठा, हमारे हैंडआउट से उठा, किसी और के हैंडआउट से उठा, और वो करना चालू करो, बिकॉज एटलीस्ट यू आर गेटिंग फेमिलियर विद कैट का लेवल। नाउ डे आया, आप कैट लिख रहे हो, 30 नवंबर है, कैट आप लिख रहे हो, आपके सामने अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आपने देखा ओके ये क्वेश्चन बॉस ये मेरी प्रैक्टिस में कभी भी नहीं आया, इसका मतलब क्या, वो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो तुम हाथ लगाओगे, नहीं लगाओगे। बट अगर तुमने देखा और तुमने कहा नहीं यार सिमिलर सेट में कर चुका हूँ, मतलब उसकी डिफिकल्टी लेवल तुम्हारे लिए ज़्यादा नहीं है, तुम उसको उठाओगे, तुम उसको फोड़ोगे। दिस इज एग्जैक्टली यू हैव टू स्टडी फॉर योर एंटायर कैट का DIRR। सो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज ये 5 टॉपिक्स हैं जो मुझे लगते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यार आप देखो आपके पास 120 दिन बाकी है, ठीक है, मैंने ज़्यादा नहीं आपको बोला है, मैंने आपको 5 टॉपिक बोले हैं। गाइज आपको नहीं लगता कि आप 20 दिन में एक टॉपिक अगर लेते हो आप उसमें गॉड लेवल बन जाओगे, है ना। आप अरेंजमेंट 20 दिन करो, आप सेट थ्योरी 20 दिन करो, 5 टॉपिक के लिए आपके पास 100 दिन बचे हैं, 100 दिन में आप इसमें मास्टर बन जाओगे। 20 दिन अगर हम अरेंजमेंट लगा रहे हैं, हम अरेंजमेंट का बेसिक भी करेंगे, हम अरेंजमेंट का लेवल 2 भी करेंगे, पुराने कैट के पेपर्स भी लेके बैठेंगे, मॉक्स भी करें, आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है फिर आप ये थोड़ा सा कैंडल चार्ट, बबल चार्ट, फाइनेंस ओरिएंटेड, ट्रेडिंग वगैरह वाली जो चीज़ें आती है ये सब आप करना चालू कर सकते हो। बट याद रखना ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन यू विल हैव टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाय हुक और बाय क्रुक, बट ये थोड़ा सा देखना चालू करो। एंड जब भी आपको समय मिले, मे बी संडे आप क्या कर सकते हो, आप 2 चीज़ें कर सकते हो। लेट्स से आपने मंडे से लेके सैटरडे अरेंजमेंट कर लिया, राइट, संडे आप रखो, संडे आप रैंडम सेट्स करो, उठाओ किसी के भी मौके, रैंडम सेट करना चालू करो, थोड़ा अपने बुद्धि को थोड़ा चलाओ, मे भी सुडुकू वुडुकू तुम कर सकते हो। अब हम चलते हैं तुम्हारे verbal ability, reading comprehension. Honestly, verbal ability and reading comprehension VRC is one of the scoring subject in the CAT का पेपर। VRC is like blessing। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है। 22 रादर 24 में से तुम अगर 13 क्वेश्चन करते हो तुम 99 परसेंटाइल आराम से लेके आ सकते हो। आउट ऑफ दिस 13 क्वेश्चन तुम्हारे 8 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वर्बल एबिलिटी से आते हैं। वर्बल एबिलिटी इज अ गेम चेंजर। लोग कहते नहीं आते, पैरा जंबल मेरे को नहीं आता, मेरे को ऑड वन आउट नहीं आता, मेरे को पैरा समरी नहीं आता, मुझे पैरा कंप्लीशन नहीं आता। पहली बात मुझे एक बात बताओ, क्या तुमको पैरा जंबल के रूल्स पता है? नंबर 1, क्या तुमको ये पता है कि पैरा जंबल को फोड़ते कैसे हैं? वो जो नॉर्मल जो रूल्स बताते हैं ना, ही बोला, फिर सचिन तेंदुलकर लिखा, फिर ही लिखा, ये सब अभी गया ये जमाना। ये कैट में आया तो कोई भी कर लेगा, वो 12वीं का बच्चा भी कर लेगा। बट क्या आपको ये पता है कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं पैरा जंबल के जो कैट में आते हैं? क्या आपको ये पता है कि जो 4 लाइनें आपके पास दी गई है कि आपको ओपनिंग ढूंढना नहीं है और आपको क्लोजिंग नहीं ढूंढना है? बहुत सारे कोचिंग वाले कहेंगे ओपनिंग ढूंढो, ओपनिंग ढूंढने से नहीं मिलती है, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इसके रूल्स क्या है, नंबर 1। नंबर 2, इसके फंडामेंटल, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस टाइप के पैरा जंबल कैट को पसंद है। नंबर 3, क्या आपने 100 से लेके ज्यादा पैरा जंबल क्रैक करे हैं? बिलीफ सिस्टम इसलिए मैटर करता है जब तुमको कोई बोलता है कि पैरा जंबल नहीं आएगा क्योंकि पैरा जंबल 120 125 तरीके है उसके आंसर निकालने के, ये टिपिकल इंजीनियरिंग मेंटालिटी है। जब तू पढ़ाई को बैठेगा तेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें घूमेगी कि पैरा जंबल नहीं आएगा, तुझे तो नहीं आएगा, बिकॉज PNC लगाओ, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे, गया। मैं आपको कितने सारे बच्चे बताऊं C2C में, IITians एंड NITians जो 60-70 परसेंटाइल में बेचारे होते थे, ये सब चीज़ें सीख के वो 99 परसेंटाइल तक चले गए, और ये प्रूवन है, वीडियोस हमारी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप जाके देख लीजिएगा। सो अगर मैं कहूँ मेरे रूल्स से, मेरे सेशन से, डैशबोर्ड में जो भी चीज़ें पड़ी हुई है, ये चीज़ें तुम 1 से लेके 2 वीक में आराम से उड़ा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मेरे सेशंस में हर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के उसको फोड़ता हूँ। अब जब हमारे सेशन चालू होते हैं इनिशियली अगस्त वगैरह में, हम 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में हम 1 से लेके 2 पैरा जंबल या 1 से लेके 2 ऑड वन आउट ही करते हैं, बट हम डिटेल्ड मैनर में करते हैं। डिटेल्ड मैनर का मतलब क्या होता है? डिटेल मैनर का मतलब ये होता है कि हम ये बताते हैं कि ये जो पैरा जंबल है इसमें ओपनिंग 3 क्यों आया, 3 के बाद 2 क्यों नहीं आया, 4 क्यों आया, आपको लगा 1 आएगा 3 के बाद 1 क्यों नहीं आ सकता। सो यू नीड टू गो इन डेप्थ ऑफ इट। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर क्या और हो गया फिर तो नहीं आएगा, then that's the problem. So you have to do it in a detailed manner. 2 वीक का काम है, 2 वीक में वर्बल एबिलिटी इन, डन एंड डस्टेड। 2 हफ्ते के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो पहले PYQ जुड़ा दो, PYQ जुड़ाने के बाद मॉक्स के क्वेश्चन करो, जहां से क्वेश्चन मिले वो क्वेश्चन करना चालू करो।
देन कम्स योर एंटायर थिंग विच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको मैं ऑलवेज कहूँगा इतना आपको सीखना है बेसिक लेवल पे कि एक फैक्ट बेस्ड आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आराम से निकाल सको. बिकॉज कैट में आते हैं तुम्हारे 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रिमेंबर दिस थिंग, 4 में से एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एकदम ईजी फैक्ट बेस्ड कर सकते हो, निकाल सकते हो. ये स्ट्रैटेजी पिछले 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ. एक साल भी ऐसा नहीं आया कि ये स्ट्रैटेजी गलत हुआ है, एंड आई मीन इट. एक आरसी शॉर्ट ईजी कोई भी कर लेगा. 1 आरसी एब्सोल्युटली डिफिकल्ट. यू कांट डू दैट इन लेस देन 40 मिनट्स. हाथ ही नहीं लगाना है. 2 या नंबर 2 एंड नंबर 3 आरसी आर नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट देर आर गोइंग टू बी रीडिंग हैवी. इसके क्वेश्चंस भी हैवी आएंगे. इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, डबल नेगेटिव वाले क्वेश्चन आएंगे, एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे. जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब पेपर सेटर आपको मजबूर करता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए. आपको बार बार लगातार आरसी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो 4 क्वेश्चन आप निकाल पाओगे. एक आरसी जो होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, फैक्चुअल होता है. आपने पढ़ा, आपका आंसर आ गया. सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वर्बल एबिलिटी इज स्टिल अंडर योर कंट्रोल. आप रीडिंग में अच्छे हो या रीडिंग में आप अच्छे नहीं हो, आप वर्बल एबिलिटी कर लोगे अगर आपने प्रैक्टिस किया. सो आई विल बैंक अ लॉट ऑन वर्बल एबिलिटी. मेरे पास 120 दिन है. मैं 120 दिन में कम से कम 200 पैरा जंबल, 200 ऑड वन आउट, 200 पैरा समरी मैं आराम से लगा सकता हूँ. राइट. अगर मुझे आरसी करना है, आरसी का वेरी सिंपल थिंग, पुराने साल के पेपर उठाओ, बस वो करना चालू करो. अगर आप मेरे साथ हो, मैं आपको आरसी की बेसिक चीज़ें बताऊंगा. मेरी गारंटी होगी कि 4 में से मैं आपको 2 आरसी ऐसे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा जो एक्चुअली आपको कैट के पेपर में दिखेंगे. मैं आपको 16 क्वेश्चन की गारंटी दे सकता हूँ. 8 यहाँ से, 8 यहाँ से. आप उसको करो, आप 99+ लेके आओगे फॉर श्योर. फिर हम बात करेंगे रूल्स के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में, शॉर्टकट्स के बारे में, ट्रिक्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा. उसके बाद कैट का एक्चुअल आरसी आपके सामने रख के मैं बताऊंगा कि उसको अप्लाई कैसे करना है. इफ यू डू दिस यू आर सॉर्टेड. व्हाट इज द बेस्ट सोर्स फॉर कैट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? वन ऑफ द बेस्ट और द बेस्ट सोर्स फॉर कैट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज पुराने कैट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. बस उतना कर लो, तुम्हारा वहाँ से भी 98-99% आराम से निकलेगा. 99.50, 99.90 के लिए यू हैव टू बी जेन्युइनली गुड एज फार एज रीडिंग इज कंसर्न. बट अगर आप उस लेवल पे जाते हो तो बहुत बढ़िया है. बट एस गेटिंग 95% इन वर्बल इज एब्सोल्युटली डूएबल. सो गाइज, रही बात क्वांट्स की, डीएलआर की एंड तुम्हारे आरसी की, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. बाय द वे, हमारी अगस्त महीने में क्रैश कोर्स आ रही है. जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, फैक्चुअल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, एक्सपेक्टेड पैरा जंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी, या एक्सपेक्टेड डीआरआर के सेट्स, बाय द वे, ये सब चीजें हम आपसे करवा लेंगे. एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी affordable. I think it's going to be around about 5,000 plus GST or something, and we'll teach you everything. So guys, make sure करना, आप मेरी टीम से बात करो, एंड ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो. ये क्रैश कोर्स चालू होगा तुम्हारा 3rd वीक ऑफ अगस्त से. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. अगर ये अच्छा लगा होगा, एक प्यारी सी कमेंट जरूर डालना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना. 120 दिन में दिस इज पॉसिबल. अगर आप स्ट्रैटेजिकली और थोड़ा ये चीजें समझ के बस उतना फोकस करो जितना मैंने बोला है, you should be able to get 95% because 95 के लिए आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं. Out of 68 you should be doing close to 30 question, not even 30 question. You should be doing close to 27-28 question, and you should be done and that's it. Guys, that's it from my side. I hope this was helpful. Take care and bye.